बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.2। आज का काम स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, बहुत से बच्चों की ये ख्वाहिश है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 10 भी रिवाइज़ करवाया जाए। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया है कि ये दोनों चैप्टर्स आप चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 आपको पैरेलल करवाए जाएंगे। चैप्टर नंबर 7 के इसी तरीका के मुताबिक आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ चैप्टर नंबर 10 के वीडियो लेक्चर्स वाइट बोर्ड के ऊपर वो भी आपको साथ साथ चैप्टर 7 के पैरेलल मिलते रहेंगे। इस तरीके से हम बहुत थोड़े टाइम में इंशाल्लाह ये दोनों चैप्टर्स कवर कर लेंगे। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का काम। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परमुटेशन का। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। डिफरेंट नंबर्स को किसी ख़ास तरतीब में अरेंज करने को परमुटेशन कहते हैं। परमुटेशन का फार्मूला होता है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n जो होता है ये हमेशा टोटल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जबकि r रिप्रेजेंट करता है नंबर्स टू बी अरेंज्ड या नंबर्स टू बी यूज्ड को। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास अगर टोटल 5 नंबर्स हों और हमने 3 नंबर्स को अरेंज करना हो तो हमारे पास n की वैल्यू होगी 5 और r की वैल्यू होगी 3। फार्मूला एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे n को हम बोलते हैं अपर वैल्यू, r को बोलते हैं लोअर वैल्यू, और फार्मूला बनता है अपर वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लास्ट लेक्चर में हमने 7.2 के 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट किया था। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग 3 फ्लैग्स एट अ टाइम। इस स्टेटमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ फ्लैग को हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दिए गए हैं 5, और नंबर ऑफ फ्लैग्स जो हमने यूज़ करने हैं इसको r से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दिए गए हैं 3। अगर क्वेश्चन की पहली लाइन को दोबारा देखा जाए, हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन, हमने नंबर ऑफ सिग्नल्स को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सिग्नल्स इक्वल होंगे परमुटेशन NPR के इक्वल। यहाँ पे n की वैल्यू होगी 5 जबकि r की वैल्यू होगी 3, तो फार्मूला बनेगा 5p3 इज इक्वल टू अपर फैक्टोरियल विच इज़ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल आ जाएगा 2 फैक्टोरियल के। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात जो हम आपको 7.1 में बता चुके हैं, जब भी हमारे पास 2 फैक्टोरियल्स की फ्रैक्शन आती है हम हमेशा बड़े फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। यहाँ पे बड़ा फैक्टोरियल है 5, तो 5 को ओपन करेंगे, लिखेंगे 5, मल्टीप्लाई का साइन, 5 में से कम करेंगे 4, मल्टीप्लाई का साइन, 4 में से कम करेंगे 3, मल्टीप्लाई का साइन, 3 में से कम करेंगे 2, और 2 के ऊपर रुक जाएंगे, दोबारा फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे। हम 2 के ऊपर क्यों रुके, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होगी, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी 2 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। इस वजह से दोनों 2 फैक्टोरियल्स आपस में कैंसिल होंगे। हमारे पास बच जाएगा 5 इंटू 4 20, 23 60, तो हमारा आंसर आएगा 60। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी सिग्नल्स कैन बी गिवन बाय 6 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। इस क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स दिए गए हैं 6, तो हम सॉल्यूशन में लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फ्लैग्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 6। इस क्वेश्चन की सबसे इम्पोर्टेंट बात
क्वेश्चन की स्टेटमेंट की लास्ट लाइन होगी जिसमें लिखा गया है व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम। तो सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं नंबर ऑफ सिग्नल्स व्हेन एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स कैन बी यूज्ड एट अ टाइम हमने फाइंड करना है। बच्चों ये बात आपको समझनी होगी, हमारे पास टोटल फ्लैग्स होंगे 6, हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली दिया गया है वी कैन यूज़ एनी नंबर ऑफ फ्लैग्स। इसका मतलब ये हुआ हम 1 फ्लैग को भी यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ 1 फ्लैग, हम 2 फ्लैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम 3 फ्लैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम 4 फ्लैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं, हम 5 को भी, और इवन हम 6 फ्लैग्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो बारी बारी स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर देखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 1 फ्लैग। यहाँ पे n की वैल्यू तो फिक्स रहेगी विच इज 6। अब यहाँ पे हम जो यूज़ कर रहे हैं 1 फ्लैग, इसलिए r की वैल्यू होगी 1। तो फार्मूला बनेगा 6p1। फार्मूला ओपन करते हैं, अपर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 1 आएगा 5 फैक्टोरियल। अभी आपको ये बात बताई, जब भी हमारे पास 2 फैक्टोरियल्स होंगे हम बड़े फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं 6 इंटू 5, और 5 पर ही हम रुक जाएंगे। उसकी एक ही वजह होगी कि डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल है, ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, हमारे पास पहला आंसर आएगा 6। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 2 फ्लैग्स। नाउ वी आर यूजिंग 2 फ्लैग्स, देयरफॉर n तो फिक्स होगा 6 वैल्यू पे, जबकि हम 2 फ्लैग्स को यूज़ कर रहे हैं तो r की वैल्यू होगी 2। फार्मूला अप्लाई करेंगे, अपर वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अगेन बड़े फैक्टोरियल को ओपन करेंगे विच इज 6, तो ओपन करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4, ऊपर भी 4 फैक्टोरियल, नीचे भी 4 फैक्टोरियल कैंसिल होंगे, 6 इंटू 5 आंसर आएगा 30। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 3 फ्लैग्स। फार्मूला बनेगा 6p3, इसको भी ओपन करेंगे, अपर वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा 3 फैक्टोरियल। अगेन बड़े फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 पे रुक जाएंगे बिकॉज न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, हमारे पास बाकी टर्म्स का प्रोडक्ट आएगा 120। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 4 फ्लैग्स, तो इसकी परमुटेशन बनेगी 6p4। फार्मूला होगा अपर वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 आएगा 2 फैक्टोरियल, बड़ा फैक्टोरियल 6 है, इसको ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। अगेन 2 फैक्टोरियल्स आपस में कैंसिल होंगे, हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा इसका आंसर आएगा 360। अब बच्चों हम करेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 5 फ्लैग्स, तो इसका फार्मूला बनेगा 6p5। इसको हम ओपन करते हैं, अपर वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 6 माइनस 5 आएगा 1 फैक्टोरियल, ऊपर न्यूमिनेटर में बड़े फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस पूरी वैल्यू का प्रोडक्ट आएगा 720। लास्टली बच्चों हम लिखेंगे नंबर ऑफ सिग्नल्स यूजिंग 6 फ्लैग्स, तो परमुटेशन इसकी बनेगी 6p6। फार्मूला यूज करेंगे अपर वैल्यू का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर का फैक्टोरियल। बच्चों डिनोमिनेटर में 6 माइनस 6 करेंगे, ये आएगा 0 फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये पहले आपको बता चुके हैं। 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, तो डिनोमिनेटर में 0 फैक्टोरियल की जगह लिखेंगे 1, ऊपर फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, आंसर आएगा 720। एंड में हम तमाम रिजल्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएंगे टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स। फर्स्ट हमारे पास 6, 30, 120, 360, 720 एंड 720 को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास आएंगे
1956 यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स यूजिंग all letters when no letter is to be repeated? First part plain, second part object, third part fasting. First part plain. सबसे पहली बात बच्चों हम ये देखेंगे इस वर्ड प्लेन के अंदर कितने लेटर्स आ रहे हैं, PLANE, there are total 5 letters, therefore total letters is equal to n equal to 5. अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखें तो वहां पर यूजिंग के साथ वर्ड लिखा होगा हमारे पास यूजिंग ऑल लेटर्स। इसका मतलब ये है अगर टोटल लेटर्स 5 हैं तो हमने ऑल लेटर्स यानी कि 5 लेटर्स को ही यूज़ करना है। तो सॉल्यूशन पे देखते हैं, वी हैव टू यूज़ ऑल लेटर्स, तो सो आर की वैल्यू भी होगी 5। हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स को, फार्मूला होता है NPR, N भी 5 होगा और R भी 5 होगा, तो 5P5 का फार्मूला अपर फैक्टोरियल डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 5 माइनस 5 आएगा 0 फैक्टोरियल। ये बात हम जानते हैं 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, ऊपर 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे प्रोडक्ट आएगा 120। सेकंड पार्ट के अंदर हमें वर्ड दिया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर टोटल हमारे पास OBJECT, हमारे पास टोटल 6 लेटर्स होंगे, देयरफॉर टोटल लेटर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास होंगे 6। अब बच्चों क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में बोला गया है यूजिंग ऑल लेटर्स, तो देयरफॉर हम R की वैल्यू भी लेंगे 6, टोटल लेटर्स भी 6 होंगे, हमने ऑल लेटर्स को यूज़ करना है तो R की वैल्यू भी होगी 6। तो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ वर्ड्स का NPR, N की वैल्यू भी 6, R की वैल्यू भी 6, तो 6P6 को ओपन करते हैं अपर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में अगेन 6 माइनस 6 आएगा 0 फैक्टोरियल, एंड वी नो दैट 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। न्यूमिनेटर में 6 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, प्रोडक्ट आएगा 720। इसका लास्ट पार्ट वर्ड है फास्टिंग। बच्चों फास्टिंग के अंदर FASTING, देयर आर टोटल 7 लेटर्स, तो n की वैल्यू होगी 7। अब बच्चों हमने यूज़ भी ऑल लेटर्स करने हैं, देयरफॉर R की वैल्यू भी होगी 7। तो फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ वर्ड्स का NPR, n की वैल्यू भी 7, R की वैल्यू भी 7, तो 7P7 को ओपन करते हैं अपर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में अगेन आएगा 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1 के इक्वल, 7 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, इसका प्रोडक्ट आएगा 5040। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस। ओनली वंस का मतलब ये है हमने जितने भी डिजिट्स हैं हर डिजिट को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें गिवन डिजिट्स कितने दिए हुए हैं, सॉल्यूशन पे देखेंगे। गिवन डिजिट्स आर 2, 3, 5, 7, 9। बच्चों ये टोटल 5 डिजिट्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं n, दे आर इक्वल टू 5। अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पहली लाइन को देखा जाए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर, बच्चों हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है, तो ये बात हम जानते हैं 3 डिजिट नंबर के लिए हमें 3 नंबर्स को यूज़ करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन की नेक्स्ट लाइन में होगा फॉर 3 डिजिट नंबर R की वैल्यू होगी 3। तो फार्मूला लगाएंगे 3 डिजिट नंबर्स इक्वल टू परमुटेशन NPR, n की वैल्यू 5, R की वैल्यू 3, अपर फैक्टोरियल डिवाइड बाय अपर माइनस लोअर फैक्टोरियल, इन फैक्टोरियल्स को ओपन करेंगे, आंसर आएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये बच्चों इस एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पहले बोर्ड के पेपर्स में आ चुका है। स्टेटमेंट देखिएगा, फाइंड द नंबर ग्रेटर देन 23,000
that can be formed from the digits 1, 2, 3, 5, 6 without repeating any digit। सबसे पहले बच्चों हम ये देखेंगे हमारे पास टोटल डिजिट्स कितने दिए हुए हैं। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे नंबर ऑफ गिवन डिजिट्स आर विच आर 1, 2, 3, 5, 6। बच्चों टोटल हमारे पास यहाँ पर 5 डिजिट्स दिए गए हैं। ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको स्टेटमेंट की लाइन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन 23,000। अब बच्चों हमने दिए गए डिजिट से ऐसे नंबर्स को बनाना होगा जो कि 23,000 से ग्रेटर होंगे। अगर हम दिए गए नंबर्स को एज इट इज़ लिख दें 1, 2, 3, 5, 6 तो बच्चों ये नंबर बनता है 12,356। लेकिन हमने जो नंबर बनाना है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 23,000, इसलिए ये नंबर तो 12,000 बन रहा है, ये 23 से बड़ा नहीं होगा। हम ये अरेंजमेंट यूज़ नहीं कर सकते। अब बच्चों हमने पहले लिखा था 1 के बाद हमने लिखा था 2। अब अगर हम 2 को छोड़ के 2 की जगह सेकंड नंबर पे 3 लिख दें और बाकी रिमेनिंग जगहों पे जो नंबर्स हमारे पास बच गए हैं, जैसे 2 बच गया, हमारे पास 5 बच गया और 6 बच गया, तो ये नंबर बनेगा 13,256। ये नंबर भी बच्चों 23,000 से बड़ा नहीं होगा। हमने 1 से 2 को लिखा 12,000 बना, हमने 1 के साथ 3 लिखा 13,000 बना। अब बच्चों अगर हम 1 के साथ 5 को लिख दें और रिमेनिंग नंबर विच आर 2, 3 एंड 6 तो ये नंबर बनेगा 15,000 के अंदर, जो कि 23,000 से ग्रेटर नहीं है। अब लास्टली बच्चों अगर हम 1 के साथ 6 को लिख दें तो ये नंबर बनेगा 16,000 और ये नंबर भी 23,000 से बड़ा नहीं होगा। तो बच्चों हमने 1 के साथ रिमेनिंग सब नंबर्स को जोड़ के देख लिया, लेकिन कोई एक नंबर भी 13,000 से ग्रेटर नहीं बना। अब हम एक काम करते हैं, हमने सबसे पहले 1 को लिखा था पहले नंबर पे, अब हम ये करते हैं 2 को पहले नंबर पे लिखते हैं, 2 को फर्स्ट पे और 1 को बाद में अटैच कर दें। रिमेनिंग नंबर्स क्या होंगे 3, 5, 6। तो बच्चों ये नंबर बनेगा 21,356 और 21,000 भी 23,000 से ग्रेटर नहीं होता। हमने 2 के साथ 1 को अटैच किया 21। अब बच्चों 2 के साथ अगर हम 3 को अटैच कर दें 2, 3, रिमेनिंग नंबर्स होंगे 1, 5, 6। तो ये नंबर बनेगा 23,156। तो जी बच्चों ये नंबर 23,000 से ज़्यादा होगा। अब ये बात आपने देखनी होगी, हमने 2 के साथ 3 लिखा 23, ये 2 नंबर तो लिखना मस्ट होगा बिकॉज 23 से ग्रेटर नंबर लाना है। बाकी रिमेनिंग 3 जगहों पे आप इन नंबर्स को इंटरचेंज भी कर सकते हो। आपने पहले 1 लिखा था, 5 लिखा था, 6 लिखा था। अब आप 5 1 6 भी लिखोगे तो तब भी ये नंबर 23,516 इट इज़ ग्रेटर देन 23,000। तो ये जो 3 नंबर्स हैं ये इंटरचेंज हो सकते हैं, किसी भी तरतीब में अरेंज हो सकते हैं। तो हम इसके इक्वल लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि 3 नंबर्स को किसी भी तरतीब में अरेंज किया जा सकता है। अब बच्चों दोबारा मेन नंबर्स पे आए, हमने 2 के साथ 3 लिखा था 23,000 से ग्रेटर बना। अब 2 के साथ अगर हम 5 को लिखें 25 और रिमेनिंग नंबर्स हमारे पास बच जाएंगे 1, 3 एंड 6। तो बच्चों ये नंबर बनेगा 25,136 विच इज़ ग्रेटर देन 23,000। अगेन ये जो लास्ट 3 नंबर्स हैं इनको हम किसी भी तरतीब में अरेंज कर सकते हैं। इस 3 नंबर्स की भी अरेंजमेंट को हम लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। और ये बात हम जानते हैं ऊपर भी 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है
3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। नीचे भी 3 फैक्टोरियल होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 6। अब बच्चों हमने 2 से 3 को लगाया, 23,000 बना था। 2 के साथ 5 को लगाया। अब 2 के साथ अगर हम लास्ट नंबर को अटैच करें 26 और आगे इसी तरह 3 रिमेनिंग नंबर्स को किसी भी तरतीब में लिखें तो ये नंबर भी 23 से ज़्यादा बनेगा। ये जो लास्ट 3 नंबर हम किसी भी तरतीब में अरेंज कर सकते हैं। कितने नंबर्स? 3 नंबर्स। तो 3 नंबर्स की अरेंजमेंट को हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं 3 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6। अब बच्चों मेन नंबर्स पे आइएगा। हमने 2 के साथ तमाम नंबर्स को अटैच करके उनकी अरेंजमेंट को देख लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट नंबर पे विच इज़ 3। अब बच्चों अगर हम 3 को स्टार्ट में लिखें और 3 के बाद सबसे पहला नंबर 1 लगाएं तो ये तो बनेगा 31 और रिमेनिंग नंबर्स आ जाएंगे। तो रिमेनिंग नंबर हमारे पास बन जाएंगे 2, 5, 6। ये बनेगा 31,256। तो बच्चों ये हमारे पास 3 के बाद अगर हम ये जो रिमेनिंग 4 नंबर्स हैं इनकी जगह जो मर्जी लिख दें, 1 लिखेंगे 31,000 बनेगा। 3 के बाद अगर आप 2 लिख दें 32,000 वो भी 23 से बड़ा होगा। 3 के बाद अगर आप 5 लिख दें 35 वो भी 23,000 से बड़ा होगा। और 3 के बाद 6 लिख दें 36,000। तो इस नंबर की खूबी ये होगी हमारे पास 4 नंबर्स को हम किसी भी तरतीब में अरेंज कर सकते हैं बच्चों। तो 4 नंबर की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं 4 फैक्टोरियल और वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। अब 3 के बाद अगर हम 5 को लिखें तो 5 भी यही पैटर्न फॉलो करेगा। 5 के साथ आगे रिमेनिंग 4 नंबर जिस मर्जी तरतीब में लिखे जाएं। अगर 1 को लिखेंगे 51,000 बनेगा। 5 के बाद 2 लिखेंगे 52,000 बनेगा। तो ये सारे नंबर 23,000 से बड़े होंगे। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 नंबर्स की अरेंजमेंट आएगी। इसको हम 4 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट नंबर हमारे पास है 6। 6 के साथ भी बच्चों अगर आप 1 लगाएं तो 61,000 बनता है। इसी तरह रिमेनिंग नंबर सारे के सारे 23,000 से बड़े बनते हैं। तो 6 के आगे भी हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हम किसी भी तरतीब में उनको अरेंज कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस की अरेंजमेंट को हम कहते हैं 4 फैक्टोरियल विच इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब एंड में बच्चों हम टोटल अरेंजमेंट्स को या टोटल नंबर्स को ऐड करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट अरेंजमेंट थी 6 + 6 + 6, एंड में 24 + 24 + 24, ये आएगा हमारे पास टोटल नंबर्स होंगे 90। इसका मतलब ये हुआ दिए गए नंबर्स में से हम 90 ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जो 23,000 से ग्रेटर होंगे। जी बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, इंशाल्लाह हम आपको आंसर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।